सूरत अशूरा की आयत है, 5वीं आयत, तकादुस्समावातु यतफत्तरना मिन फौकिहिन्ना वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिमन फिल अर्ज़ि अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। इस थोड़ा सा तर्जुमा तशरीह कर दीजिए। हाँ, तर्जुमा तशरीह तो हो गया कि लोगों के जो करतूत है ना, वो तो ऐसे बुरे हैं कि करीब है कि आसमान फट जाए, इन पर गिर पड़े। जैसे आप गिरा है वहां आपने देखा कि ज़लज़ला आया और अल्लाह ताला ने करतूतों का बदला हमें दिया। तो जो मुशरिकीन मक्का थे, अरब के लोग थे, सारा जहां ही बिगड़ा हुआ था सब। तो अल्लाह कहता करतूत तो तुम्हारे ऐसे हैं कि इनको देखते हुए तो आसमान इतना गज़बनाक है, सारा जमीन व आसमान नाराज है कि वो फट जाए और तुम पर गिर जाए। मगर अल्लाह के फरिश्ते जो ना वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह हमद कर रहे हैं कि तू पाक है, बेऐब है। ये भी इसलिए हवाला दिया कि मुशरिकीन का ख्याल था कि फरिश्ते खुदा के शरीक हैं, बेटे हैं। अल्लाह ने कहा बेटे क्या शरीक क्या, वो तो बेचारे हर वक्त तस्बीह कर रहे हैं। आज इस बंदे हैं हर वक्त अल्लाह को याद करके वो अपने आप हर वक्त डरते रहते हैं। तुम खुदा पर आए बैठो, उनसे जाकर पूछो उनकी क्या हालत है, कांप रहे हैं, लड़ना तस्बीह हमद कर रहे हैं। और वो जमीन वालों के लिए माफी मांग रहे हैं कि अल्लाह काम इनके बुरे हैं, इस लायक हैं कि जमीन में दसा दिए जाए, ज़लज़ले आए, बिजलियां गिरे, मगर माफ फरमा, रहम कर। तो अल्लाह फिर आखिर में कहता है कि वो गफूर रहीम है, बख्शनहार और मेहरबान है। इसलिए जो मोहलत मिली है ना, ये ना समझो कि कोई है नहीं, देख रहा है और वो आदिल भी है। मौका आया तो तुम्हें तबाह कर देगा, मगर जो मोहलत दे रहा है ये उसकी रहमत है। अब चार रहा है कि सजा देर से दूं, ये कमबख्त बाद में ना ही कहे कि अल्लाह ने हौसला ही नहीं किया, हमें थोड़ी सी मोहलत देता, तौबा कर लेते। अगर मैं तौबा के लिए मोहलत देता हूं तो तुम उल्टा ये मतलब निकाल लेते हो कि अगर कोई अल्लाह होता तो हमें पकड़ता ना, फायदा नहीं उठाते। तो ये बात कही कि करतूत तो तुम्हारे ऐसे हैं कि करीब हैं कि आसमान फट जाए, मगर अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त तस्बीह हमद कर रहे हैं, तुम्हारे लिए माफियां मांग रहे हैं। तो अल्लाह अपनी बख्शिश और रहमत की वजह से तुम्हें ढील दे रहा है, मगर मुगालते में ना पड़ना। जब पकड़ हुई ना हाँ तो सख्त होगी। ठीक है जी मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। बात ये बस ये इस बारे में मैं एक शेर भी पढ़ दूं ना, मैं प्रोग्राम में चाहता हूँ सब चीजें आ जाए ताकि ये प्रोग्राम बहुत उम्दा हो जाए। बड़ा शानदार। तो शेर जो है ना अमीन साहब आप भी नोट कर रहे हैं, न जाओ उसके तहम्मुल पर ये ढब है गिरफ्त उसकी। ये ना धोखा खाना का, अगर वो हौसला किए बैठा अभी नहीं पकड़ा तो इससे मुगालता ना खाना। जब उसने पकड़ना है ना तो ऐसे अंदाज से पकड़ना कि तुम सोच भी नहीं सकते कैसे ये हो। ना जाओ उसके तहम्मुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी। जब उसने पकड़ना ना अंदाजा भी नहीं तुम नहीं कर सकते किधर से पकड़ना। कोई जानता था कि जमीन हिला देनी। डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। डर जा कि वो देर से पकड़ता है, मगर जब पकड़ता है तो बहुत बुरी तरह पकड़ता, ऐसी सजा देता है। फिर डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका। यही एहसास में बयान हुआ कि आसमान जमीन तो तैयार है कि अल्लाह हुक्म दे रहे चीर के रख दें, फाड़ दें इनको, मगर मैं अपनी रहमत से मौलाना साहब अपना रिश्ते मिलते कर रहे हैं कि अल्लाह इनको मोहरत दे। ईद किस वक्त होगी? नमाज ईद इंशाअल्लाह 8:30 होगी। आ जाए अमीन साहब हमारे साथ ईद पढ़े अलफतह ग्राउंड में, अलफतह में 8:30 इंशाअल्लाह। इसलिए वक्त 2 घंटे रखा है कि तो साथी मिल जाएं। जी मौलाना इल्का और इल्हाम के बारे में हम बात करते तो आवाज सुनते थे गैब से या फरिश्ता आ जाता था, और तीसरी सूरत थी दिल में डाल देता था। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना इसहाक साहब जी जी फरमाए। सर औरत की मलकीयत, औरत के इस्तेमाल से जो जेवर है जी ਉਹਦੀ ज़कात की जिम्मेदार होगा या मर्द की तरफों ज़कात अदा होगी? कहीं भाई माल एक तो है ना उसका ही जो उसको मेहर में मिला या उसके वालिदैन ने दिया, उसकी मालिक तो वही है, उसकी ज़कात उसी में देनी है। एक है कि आपने पहनने के लिए दिया, मालिक नहीं वो पहनने के लिए दे रखा, आप भी जुदाई हो जाए तो आपने लेना, उसकी ज़कात आप देंगे। मालिक का आप है उसको सिर्फ पहनने के लिए दिया। दो चीजों को अलग रखे ना, दो तो वाकई उसकी मिल्कियत है कि जो चाहे करे, मेहर में दे दिया या वालिदैन, वो उसकी मालिक वो है, उस पर वो मतलब उसका कोई जरिया कमाई तो कोई नहीं है? जरा नहीं जरिया कमाई तो आप मदद करें, उसकी ज़कात देने, फिर आप नेकी करें ना, खामद है कोई बात नहीं, वो आपकी साथी है, आप भी उसकी तरफ दे देंगे तो कोई ये बात नहीं, ये एक एहसान होगा, नेकी होगी।
اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ زیور بیچ کے دے گی؟ ہاں زیور بیچ کر بالکل. ایک ہمشیرہ ہے، ان کی گزران مشکل ہے جی، لیکن ان کے پاس زیور ہے زکات دینے والا. اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ تو میری ہمشیرہ جو ہے زکات دے، اور اگر گزران تنگ ہے تو آپ اپنے پاس سے اس کو زکات دیں. وہ زیور کی دے، آپ اپنے پاس سے اس کو زکات اور دے دیں. گزران کا آپ حل کریں زکات دے کر، مگر جو اس کے پاس ہے نا نصاب اس کی وہ زکات دے. پریشان نہیں ہونا کہ وہ خود زکات دے رہی، نہیں، وہ دے رہی ہے بیچاری اپنی ملکیت کی، مگر اس کے باوجود وہ تنگ ہے. وہ آپ کی مدد کی محتاج ہے، زکات آپ دے دیں اس کو. اچھا جی، ہاں بالکل جائز ہے. نہیں ان کا اپنا مکان بھی ہے، ان کے پاس نصاب بھی ہے. نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا. بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، مکان وغیرہ جو ہے نا اس کو نہیں شمار کیا جاتا. یہ تو ضرور کیا کوئی نقدی وغیرہ اگر کیش ہے ان کے پاس کافی سارا، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کیوں لیں گی زکات. جی جی. اگر گزران تنگ ہے نا، جیسے آپ نے بتا رہے ہیں کہ مکان ہے اور بچے چھوٹے ہیں، مکان بیچ دے نہ تاکہ بچے خیمے میں رہنے لگ جائیں. توبہ مکان سنبھال کر دیں گے نا، اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ مکان برقرار رہے. بہن کو آپ زکات دیں، جو اس کے پاس زیور ہے اس کی زکات وہ دے، اور آپ اس کی مدد زکات سے کریں. اچھا جی، مگر ہمارے پیسوں سے وہ زیور کی زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. اچھا جی. آپ اگر میری طرف سے زکات دے دیں خوشی سے تو آپ کی مہربانی ہوگی. یہ کہ ہے احسان، ہر زون پر ہی ہے. اچھا جی.